हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में रहेगी दोस्तों, जिसमें आपको बाय और सेल का सिग्नल मिलता है कि आप प्रॉपर किस तरीके से बाय और सेल कर सकते हैं। उसके बारे में आपको प्रॉपर और पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें और पूरी इन्फॉर्मेशन लें। आपको वो सारी स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको बाय और सेल का सिग्नल किस प्रकार से मिलेगा और उसके लिए आप कैसे अपने सिस्टम पे उस फॉर्मूले को ऐड करेंगे कि आपको बाय और सेल का सिग्नल मिल। तो दोस्तों पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं कि आप देख पा रहे होंगे ये मार्केट उस दिन गिरी थी, ये वाली मार्केट 13 दिसंबर को एक फॉल आया था, बहुत तगड़ा फॉल आया था, जो कि मार्केट 1000 पॉइंट से ज़्यादा नीचे डाउनफॉल आया था। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे एंट्री और बाइंग दोनों का सिग्नल मेरे सेम टाइम पे मिला था। कितने बजे दोस्तों? 11:15 पर हमें बाय का सिग्नल मिल गया था। ये आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमें बाय और एंट्री दोनों, जब दोनों अगर ये एंट्री और बाय दोनों का सिग्नल आपको मिलता है कि बाय और एंट्री दोनों का, तो मतलब आपको मार्केट में बहुत ही तेजी आने वाली है दोस्तों। और उस तेजी में क्या होता है, लोगों को जैसे यहाँ पे एक मोमेंटम आता है, नीचे डाउन होता है मार्केट से, आप वैसा निकाल लेते हो। बट जब ये बाय और एंट्री का दोनों का सिग्नल मिलता है दोस्तों, तो ये ऊपर सीधा गया, देख लो 1000 पॉइंट से ज़्यादा गया बैंक निफ्टी ने पॉइंट बनाया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मार्केट की पॉजिटिव हुई है 52,390 और गया हुआ है दोस्तों ये 13 तारीख का हाईएस्ट 3 बजे, 3 बजे तक हाईएस्ट इसका था 53,640, मतलब 1000 से ज़्यादा पॉइंट इसने दिया है। मतलब एक सिग्नल ने जो उसने हमें बाय का पॉइंट दिया उसने। अब दूसरा आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं ये लेटेस्ट चार्ट दिखा देता हूँ, जो कि आप अभी 20 तारीख का ट्रेडिंग का चार्ट है। अब 20 तारीख का ट्रेडिंग का चार्ट आप बड़े ही ध्यान से देखिए कि आपको 20 तारीख का, मैं वन डे वाला कर देता हूँ, वन डे का चार्ट। 5 दिन का चार्ट ये आप देख पा रहे होंगे, ये है 20 तारीख का दोस्तों। यहाँ पे एक सिग्नल आया था बाइंग का, देख पा रहे होंगे यहाँ बाइंग का आया था, बाइंग हुई थी, उसके बाद सेल का मोमेंटम बना और एक बार की सेल के उस पर भी यहाँ पे ये पैटर्न टूट गया। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे बाइंग का, जैसे ही बाइंग का ऑप्शन आता था बाइंग का होता है, और जैसे सेल का ऑप्शन आता है सेल का आता है दोस्तों। तो यहाँ से जो बाइंग का ऑप्शन मिला था हमें बाइंग ही हुई थी। उसके बाद यहाँ तक तेजी गई थी, तेजी के बाद फिर मध्य की तरफ आ गया था और यहाँ एंट्री और एग्जिट दोनों तरफ बना था मार्केट। तो आप देख पा रहे होंगे मार्केट यहाँ से सेल का पोजीशन दिया, तो यहाँ से इसके बाइंग का बना ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों जब अपना ये जो कैंडल बना हुआ था ना, इसके ऊपर जाता है ना, तब बाइंग का सिग्नल बनता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सिग्नल यहाँ पे ना ब्रेकआउट आया था, पर ब्रेकआउट उसने किया नहीं। ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट डाउनफॉल पे गई और फिर दोबारा बाइंग पे आई थी ऑप्शन, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हो पाया प्रॉपर, तो उसके बाद बाइंग की तरफ जाने लग गया, बाइंग की तरफ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर सेल का ऑप्शन आ गया, क्योंकि यहाँ जो मार्केट टूटी थी ना हमारी, यहाँ पे 9:15 पर वो मार्केट के बराबर आ गया था, देखो आप ये यहाँ पे। तो यहाँ से फिर डाउनफॉल नीचे की तरफ चला गया मार्केट, उसके बाद से मार्केट नीचे ही जाता रहा दोस्तों। यहाँ पे इसको जो है बाइंग का सिग्नल मिला है। अब बाइंग का मतलब है कि मंडे को जो मार्केट ओपन होगी दोस्तों, वो बाइंग की तरफ जा सकता है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ऊपर की तरफ जाने पे क्या है दोस्तों कि आपको यहाँ पे प्रॉपर मार्केट ये बताता है इंडिकेटर कि आपको बाय तरफ रहना है या सेल की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टोटल, आप किसी भी मार्केट की वो उठा के देख लो अपनी, जो हमारी मार्केट बता रही है, जिसने हमारी वो है स्ट्रेटजी, वो आप किसी भी चार्ट को उठा के देख लो, उस चार्ट से हमारा ये चार्ट मिला के देख लो दोस्तों। आपको टाइम टू टाइम बाइंग और सेलिंग का जो है वो प्रोसेस आपको सेम दिखेगा। जैसा कि आप खुद भी देख पा रहे होंगे, बाइंग के टाइम पे बाइंग दिखाया, सेल के टाइम पे सेलिंग। तो ये इस टाइप से मार्केट हमारा ये स्ट्रेटजी काम करता है दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको अब निफ्टी के अंदर भी दिखा देता हूँ, निफ्टी के अंदर जो बहुत ही तेज़ी से गिरावट हुई है ना, पूरा प्रोसेस है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको मार्केट में बाइंग का ऑप्शन मिला था, बाइंग का ऑप्शन मिलते ही साथ में आपने देख रहे होंगे एक चार्ट, एक ही लाइन के अंदर में
आपको कितना अच्छा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा है। उसके बाद जैसे ही आपको सेलिंग का कैंडल बना हुआ है, देख रहे हैं दोस्तों, सेलिंग का कैंडल जैसे ही बना है वो कैंडल उस ग्रीन वाले से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी है। तो उसके बाद आप देख पा रहे होंगे सेम बैंक निफ्टी में और सेम इसमें आप देख पा रहे होंगे जो इंडिकेटर बता रहा है कि बाइंग की तरफ जाना है आपको। बाइंग पे जब जा रहे हो तो आप उसको बाद भी आपको देख पाएंगे जो सेम निफ्टी के अंदर भी प्रोसेस यूज किया गया है कि यहाँ पे आपको जो सेल का कैंडल दिखा रहा है उसके बाद से सेलिंग हुई है और यहाँ से आपकी बाइंग का भी इसने कैंडल नहीं दिया। तो दोस्तों जो ये 20 तारीख का लो है ना वो उस पर मार्किंग है। अगर ये 20 मंडे को मार्केट ओपन होता है और मार्केट कम से कम 24,000, मतलब अब मार्केट का नीचे का ही अभी मोमेंटम बना हुआ है दोस्तों, बट अगर ये मार्केट मंडे को ओपन होता है और मंडे को ओपन होने के बाद इस लेवल को पार करता है दोस्तों, ये लेवल, ये जो लेवल है ना, ये 24,000 का, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। तो पहले मार्केट को इस लेवल पे जाना है, उसके बाद मजबूती के संकेत आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों इस लेवल को अगर मार्केट पार करती है तो। और इसके नीचे का जो लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये लेवल है ना, ये वाला 24,000, उसके बाद 24,250, 250, 24,250 का जो लेवल है, इन लेवलों को पार करने के बाद मार्केट ऊपर की साइड में तेजी दिखा सकता है दोस्तों। और नीचे का जो हडल है दोस्तों वो आप देख पाएंगे 23,200, 23,400 और 23,200। अगर 23,400 को तोड़ता है तो मार्केट 23,200 तक जा सकता है। अब इसका हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है दोस्तों, उसका हेडल आप ये देख पा रहे होंगे। जो हाईएस्ट लो है मतलब 21 नवंबर 2024 का, वो 23,260 का लो बना के ऊपर की तरफ मार्केट चला गया था। तो उसी के हिसाब से हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि मार्केट हाईएस्ट अगर गिरता है तो 23,260 और लास्ट जो इसका सपोर्ट रेंज है वो 23,200 से मार्केट को ऊपर की तरफ घूमना चाहिए दोस्तों और मोमेंटम आना चाहिए मार्केट के अंदर। अगर पर मार्केट अगर 23,631 से और मंडे को मार्केट ओपन होते 24,000 या 24,200 तक अगर मार्केट टच कर लेती है तो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम चलेगा और ये आने वाले नए साल तक 25,000 26,000 की मार्केट टच करने के लिए तैयार हो रही है। क्या दोस्तों कि थोड़ा सा जो फॉल हुआ है ना वो एक साथ हुआ है, काफ़ी लोग इसमें से कॉल की तरफ से कट गए हैं, वो सारी कॉल की तरफ आएंगे। जब मार्केट में तेज़ी आएगा और पैसा आएगा तो मार्केट बहुत ही स्पीड में भागने वाली है दोस्तों। मार्केट की तेज़ी की तरफ बहुत अच्छी तैयारी बन रही है दोस्तों, मध्य की तरफ जो बननी थी वो बन गई है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 2,000 पॉइंट के समथिंग में फॉल हुआ है बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में तो 3,000 से समथिंग हो गया है और सेंसेक्स में 4,000 3,000 के समथिंग उसमें हुआ है। और जो निफ्टी के अंदर हुआ है वो 2,000 और से कम की पॉइंट का लॉस इसके अंदर भी हुआ है। तो इस मार्केट को इसको टच करना है दोस्तों। अगर जब तक मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा ना तो बाइंग कहाँ से आएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ही हाई पोजीशन पे जाके बैठा हुआ था। तो मार्केट को गिरना भी इंपॉर्टेंट होता है और मार्केट जब गिरता है ना उसकी जिस स्पीड में गिरता है ना दोस्तों उसके 2 गुना स्पीड में बढ़ता भी है। क्योंकि मार्केट जिस स्पीड में गिरा है ना इससे ज़्यादा से स्पीड में बढ़ेगा मार्केट, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाता है। पैसा आने के बाद जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट उस स्पीड को पकड़ता है। तो पहला पोजीशन आप देख पा रहे होंगे 23,720, दूसरा आपको मैं बता दूं 23,988 और 24,000। इस पे अगर ब्रेकआउट दे देता है 24,000 पे तो आपका जो ब्रेकआउट है 24,400। उसके बाद का मैं आपको ब्रेकआउट बता देता हूँ, ये लास्ट 24,600 का आएगा और 24,600 से आने के बाद ये आपका 25,000 25,200 इसका रेंज पकड़ेगा फिफ्थ। और जो छठा रेंज है दोस्तों जनवरी तक में ये आपको 25,756 तक 76 तक जा सकता है दोस्तों। तो मार्केट को पेशेंस के हिसाब से काम करने दो और मार्केट में आप बाय और सेल का सिग्नल लेना चाहते हो तो आप इंडिकेटर के लिए हमें कमेंट कर सकते हो। जो इंडिकेटर इसके अंदर लगाया गया है कि आप बाई और सेल का सिग्नल किस प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे, इंडिकेटर का सपोर्ट कैसे ले पाएंगे, उसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट में हम आपको बताएंगे या आपको एनीडेक्स लेके हम आपके उसमें सेट कर देंगे इंडिकेटर।
तो आप वहाँ से इंडिकेटर के द्वारा काम कर सकते हो दोस्तों। और मैं आपको सेंसेक्स का भी चार्ट दिखाने वाला हूँ। सेंसेक्स में भी आपको ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि कैसे हमारे इंडिकेटर ने काम किया है। अब सेंसेक्स में भी आप सेम पोजीशन देख सकते हो कि मार्केट के अंदर एक बार की तेजी का माहौल आता है। तेजी का माहौल इस तरीके से आता है, देख पा रहे होंगे आप। ये 20 तारीख का ही चार्ट है दोस्तों। नीचे आप डेट भी देख सकते हो, 9:30 पे। 15 मिनट पे मार्केट ओपन होती है तो डाउनफॉल पे होती है। उसका चार्ट कैंडल ये बना हुआ है सेल का। मार्केट हमें सेल की तरफ ले जाती है, बट मार्केट में सेलिंग तो आती है दोस्तों, पर वहीं से ना मार्केट में कॉल उठाते हैं लोग अब तेजी के लिए तैयार बैठे हैं दोस्तों, क्योंकि पैसा लोगों के पास निकल गया सारा। अब सब ना तेजी के लिए बैठे, क्योंकि मार्केट ने करेक्शन काफी अच्छा खासा दिखा दिया है। 2 से 2,500 3,000 तक का करेक्शन दिखा दिया दोस्तों। तो एक दिन में या 2-4 दिन के अंदर में, हफ्ते भर में 3-4 हज़ार का करेक्शन कम नहीं होता दोस्तों, बहुत होता है। और अब जो है तेजी के लिए लोग बैठे हुए हैं, तो तेजी आई भी थी दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कॉल पुट सेल हुआ, सेल के बाद बाइंग आई, बाइंग आप देख पा रहे होंगे, चार्ट लंबा बना है। उसके बाद सेलिंग तगड़ी वाली आई है, फिर बाइंग आई है दोस्तों। उसके बाद सेलिंग ही आती गई है, क्योंकि जो बाइंग वाले थे ना वो ऑप्शन कटते चले गए, क्योंकि सेलिंग एक बार्गिन आई ना, तो उसके बाद से जो उसका स्टॉप लॉस था उसका हिट हो गया। उसकी वजह से मार्केट नीचे डाउन। उसके बाद थोड़ा सा जोर फिर लगा कि लोगों ने फिर पैसा इन्वेस्टमेंट किया, पर उसके बाद मार्केट डाउन ही चली गई। तो इस वजह से मार्केट यहाँ तक आपको गिरती चली गई। यहाँ से थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिला था मार्केट को कि वो अब ऊपर की तरफ जाए, बट यहाँ से ही सपोर्ट प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाया, तो मार्केट नीचे की तरफ फॉल ही बनाते चला गया। अब फॉल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है शुक्रवार को, मतलब 20 तारीख को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट होने का अब ये मंडे को पता लगेगा दोस्तों। अगर मंडे को ये मार्केट ग्रीन साइड में जाता है और यहाँ पे बाइंग का सिग्नल देता है, तो ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब मार्केट का सपोर्ट रेंज क्या है दोस्तों, तो अब मार्केट अगर इस कैंडल को 69,500 को अगर होल्ड करती है, तो मार्केट 80,000 और 80,500 और 82,000 के लिए तैयार हो जाएगी। ये टारगेट जो है दोस्तों, ये जनवरी के लास्ट मंथ तक ये टारगेट जरूर आएंगे, जो कि हमारा 83,000 और 84,000 का टारगेट है। तो अगर मार्केट डाउनफॉल में नहीं जाती है तो दोस्तों, और डाउनफॉल में अगर नीचे जाती है तो मार्केट का जो लेवल है, अगर इस लेवल को भी तोड़ती है मार्केट 77,873 को, तो मार्केट 77,400, 76,800 और 76,400 और 76,000 तक की मार्केट टूट सकती है दोस्तों। अब इसका लेवल हमने कहाँ तक, इसका हमने जो लो लिया है ना वो बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सपोर्ट जो मैन सपोर्ट जो है दोस्तों इसका ये है। ये आप देख पा रहे होंगे, जो 21 नवंबर की गिरावट थी ना, सबसे बड़ी गिरावट वो भी थी। तो 21 नवंबर की गिरावट को हम अपना सपोर्ट रेंज मान के चलते हैं, जो कि 76,805 है। 76,805 से रिवर्स होना चाहिए अगर नीचे ग्राउंड होता है। अगर इसको भी मार्केट तोड़ती है तो दोस्तों मार्केट में कम से कम 1 से 2,000 का फॉल और आ सकता है, और 75,000 से लेकर 73,000 तक का डाउनफॉल जा सकता है दोस्तों। तो आपको इन सपोर्ट रेंजों का ध्यान रखना है दोस्तों, और उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और ट्रेड जितना हो सके कम क्वांटिटी में कीजिए, चाहे प्रॉफिट ज़्यादा ना हो पर लॉस आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी उसमें ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप ये मत देखिए कि उस साइड में जाना, वेट करिए। आप कॉल और पुट दोनों तरफ लगा के चलिए, चाहे एक ही एक लोट लगाइए, पर ज़्यादा मत लगाइए लोट, क्योंकि ज़्यादा लोट लगाते हो तो आपको ज़्यादा लॉस होने का है। और अगर थोड़ा लोट लगाएगा तो आप जब दूसरी तरफ को मोमेंटम रिकवरी आएगी तो आप वहाँ पे पैसा, अपना बचा हुआ पैसा लगा सकते हो दोस्तों और कमा सकते हो। तो इसलिए आप, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है दोस्तों। आप अपने जो ट्रेड है वो अपने नॉलेज के अनुसार कीजिए। ये सिर्फ मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जो भी आप ट्रेड करोगे वो अपने चार्ट और अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेके करिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और लाइक करिए। और अगर आपको इंडिकेटर का नाम और इंडिकेटर अपने उस चार्ट पे सेट करवाना हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका वो सेट कर देंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।